एक समय की बात है बच्चों, एक छोटा सा रंग बिरंगा गांव था, नीलपुर। उस गांव में रहता था एक प्यारा सा हंसमुख बच्चा जिसका नाम था आर्लो। आर्लो को सबसे ज्यादा पसंद था चित्र बनाना। वो मिट्टी में, दीवार पर, पत्तों पर जहां मौका मिले कुछ न कुछ बना ही देता। लेकिन बेचारे आर्लो के पास अच्छे रंग और तूलिका नहीं थे। वो अक्सर सोचता था, काश मेरे पास एक जादुई तूलिका होती। एक दिन शाम के वक्त आर्लो नदी के किनारे बैठा एक पेड़ का चित्र बना रहा था। चारों तरफ शांति थी, हवा हल्की बह रही थी और तभी आसमान से एक तेज चमकती रोशनी नीचे उतरी। उस रोशनी के अंदर से निकल कर आया एक छोटा रंग बिरंगा चमचमाता पंछी। उसका नाम था रीरी। रीरी मीठी आवाज में बोला, आर्लो, तुम बहुत सुंदर चित्र बनाते हो, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूं एक खास उपहार, ये जादुई तूलिका। ध्यान रखना, तुम जो भी बनाओगे वो सच बन जाएगा। आर्लो की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने तुरंत जमीन पर एक छोटा सा पंछी बनाया और फिर वो सच में उड़ने लगा। फिर आर्लो ने एक बड़ा सा आम का पेड़ बनाया और पल में वो पेड़ हकीकत में उसके सामने खड़ा हो गया, पके आमों से भरा हुआ। गांव के लोग दौड़ते हुए आए, सब हैरान, सब खुश और सब मिलकर आम खाने लगे। लेकिन बच्चों, उसी गांव में रहता था एक थोड़ा सा शरारती लड़का, बुबू। उसे आर्लो की जादुई तूलिका देखकर जलन हुई। उसने सोचा, अगर ये तूलिका मेरे हाथ लग जाए तो मजा आ जाएगा। रात में चुपचाप आकर बुबू ने आर्लो की जादुई तूलिका चुरा ली और फिर अगले ही दिन उसने दनादन बड़ी बड़ी चीजें बनाना शुरू कर दी। एक विशाल हाथी, एक उड़ने वाला रोबोट और कई अजीब अजीब चीजें। पूरा गांव डर से भागने लगा। नीलपुर में हड़कंप मच गया। उधर रीरी ने आर्लो को सारी बात बताई और बोला, आर्लो, जादुई तूलिका सिर्फ अच्छे दिल वाले बच्चों के हाथ में ही सही काम करती है। अब तुम्हें अपनी समझदारी दिखानी होगी। आर्लो ने तुरंत जमीन पर एक लंबी रस्सी का चित्र बनाया और जैसे ही चित्र पूरा हुआ, रस्सी असली बनकर उसके हाथ में आ गई। फिर आर्लो ने उसी रस्सी से बुबू द्वारा बनाई गई सारी गड़बड़ियों को बांध दिया। बुबू डर गया। उसे समझ आ गया कि शरारत से बनी चीजें आखिर में परेशानी ही लाती है। वो सिर झुकाकर आर्लो के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो आर्लो, मैं आगे से शरारत नहीं करूंगा। आर्लो मुस्कुराया और बोला, आओ अब हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ ऐसा जिससे सबको खुशी मिले। फिर आर्लो और बुबू ने मिलकर एक सुंदर पार्क का चित्र बनाया। रंगीन झूले, लंबी स्लाइड, चमकता फव्वारा और रेनबो जैसा पानी का शो। कुछ ही पलों में वो पार्क सच बनकर खड़ा हो गया। गांव के सारे बच्चे वहां खेलने दौड़ पड़े। हंसी, खुशी और मस्ती से नीलपुर फिर से चमक उठा। और बच्चों, कहानी खत्म होने से पहले एक बात याद रखना, अगर आपकी कला किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला दे तो वही असली जादू है। और हाँ बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे कलर ट्यून किड्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।